जय स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के बाद आज हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है जो कि डेटा के टाइप्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होगा। सबसे पहले हमने इसके अंदर जो है वो इससे पहले डेटा का देख लिया कि डेटा किस तरीके का होता है या डेटा जो है वो हम क्यों इकट्ठा करते हैं, ये भी बात हमारी जो है वो डिस्कस हो चुकी है। इसके अंदर हम डेटा टाइप्स देखेंगे। देयर आर द टू मेन डेटा टाइप्स। एक हमारे पास होता है क्वालिटेटिव डेटा और दूसरा हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव डेटा। सबसे पहले हम क्वालिटेटिव डेटा की डिस्कशन करते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा जो है वो कौन सा होता है। तो यहां पर उसकी क्लियर डेफिनेशन लिखी हुई है। क्वालिटेटिव डेटा रेफर टू द कैटेगरीज आर लेबल्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ समथिंग रेदर देन इट्स क्वांटिटी। यानी कि अगर हमने किसी भी डेटा को का यह इजहार करना हो, उसकी क्वांटिटी को ना डिस्क्राइब करना हो, नॉट क्वांटिटी बल्कि उसकी क्वालिटी, यस नो, ग्रुप्स, कैटेगरीज, मतलब कि इस तरह की चीजें अगर हमने डेटा की डिस्क्राइब करनी हो तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं, अगर मैं कहूं जी ये अच्छे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है जी, तो ये क्वालिटेटिव डेटा। अगर मैं ये कहूं कि ये 5 स्टूडेंट का ग्रुप है तो ये क्वांटिटेटिव, यानी कि वहां पर मैंने फिगर इंडिकेट कर दिया और उससे पहले में मैंने फिगर नहीं इंडिकेट किया था, ठीक है जी, तो ये क्वालिटेटिव डेटा था। क्वालिटेटिव डेटा की की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वालिटेटिव डेटा इंक्लूड नॉन न्यूमेरिक, डिस्क्रिप्टिव एंड कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट। यानी कि ये 3 इसकी जो है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, या हम इसको ये भी कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव और समटाइम्स कैटेगोरिकल, ये एक ही क्लास के अंदर जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर हो जाता है। नॉन न्यूमेरिक, अच्छा मैं ये लेक्चर इसीलिए बुक से पढ़ा रहा हूं ताकि आपके कोई एमसीक्यूज जो ना इसमें से रह जाएं। इस वजह से इसको जो है वो मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी पढ़ा सकता था, लेकिन थ्योरेटिकली चीजें चले अंडरस्टैंड हो जाएंगी और लाइन बाय लाइन रीडिंग हो जाएगी। नॉन न्यूमेरिक क्या चीज होती है, जैसे लफ्ज का इजहार है कि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी। क्वालिटेटिव डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्स, लेबल्स और सिंबल्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स। अगर हम किसी भी चीज को इजहार कर दें वर्ड से, लेबल से, सिंबल से, तो ये क्या होगा, नॉन न्यूमेरिक डेटा होगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से लिखी हुई है, एक क्लास के अंदर अली एक स्टूडेंट का नेम है, बदर, कासम स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, और जो है वो पार्किंग के अंदर कार्स खड़ी हुई हैं, तो रेड, ब्लू, ग्रीन, जबकि ये नेम और जो कलर है ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है जी। यानी कि एट्रीब्यूट्स की मदद से हम किसी चीज का इजहार जब कर दे तो वो नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है। कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है, qualitative data can be into categories or classes based on their characteristics. For example, fruits हैं, एप्पल्स हैं, बनाना है, ऑरेंज है, ये इनकी क्लास का नेम है, ठीक है, या जॉब टाइटल्स हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मैनेजर है, बुक जनरल्स के नाम है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, मिस्ट्री है, ठीक है जी। तो ये मतलब कि हम कह देंगे कि ये जी इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, ये जी डॉक्टर्स का जो है वो रॉ बनी हुई है, यानी कि उसके अंदर क्वांटिटी नहीं बताई लेकिन ये पता चल जाए कि सारे डॉक्टर्स हैं। समझ आ रही बात की। तो ये नॉन न्यूमेरिक और कैटेगोरिकल जो है ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, क्वालिटेटिव डेटा की। इसी तरीके से इसी को ही हम डिस्क्रिप्टिव मैनर के अंदर भी जो है वो डिस्क्राइब कह सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है कि ये क्वालिटेटिव डेटा की टाइप्स कितनी हैं। तो यहां पर आपकी बुक में क्वालिटेटिव डेटा की 2 टाइप जो है वो डिस्क्राइब की हुई है। सबसे पहले हमारे पास है नॉमिनल डेटा। क्या चीज होती है, नॉमिनल डेटा इज यूज्ड टू लेबल और कैटेगराइज आइटम्स विदाउट एम्प्लॉइंग एनी ऑर्डर। हमने जब भी कैटेगरी बनानी है तो कोई ऑर्डर अप्लाई नहीं करना कि ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, कोई ऑर्डर नहीं अप्लाई अगर करें तो नॉमिनल डेटा कहलाते हैं। ईच आइटम इज यूनिक एंड सेपरेट। एग्जांपल, जेंडर, मेल, फीमेल, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, एप्पल्स, बनाना, ऑरेंज, कलर, ब्लू, ग्रीन। नॉमिनल डेटा इज हेल्पफुल फॉर ग्रुपिंग एंड कैटेगराइज इंफॉर्मेशन। हमें जस्ट इंफॉर्मेशन को सेट करने के लिए ये हेल्प करता है। और इंस्टेंट अ सर्वे आस्किंग अबाउट फेवरेट कलर्स माइट लिस्ट रिस्पॉन्सेज सच एज रेड, ब्लू और ग्रीन which help indicate preference without ranking them. On nominal data you can check the equality, group items into categories, count items in each category and find the most frequent categories mod. यानी कि वो कहता है कि अब यहां पर हमने किसी भी तरह से ये नहीं देखना कि अगर हमें कहा जाए
के कलर्स के बताएं तो हमने रेड ब्लू ग्रीन, हमने जस्ट उनकी कैटेगरीज बना देनी, हमने इनको क्वांटिटी को नहीं देखना, हमने ऑन द बेस ऑफ देयर कलर्स हमें उनको कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर देना है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी डेटा। दूसरे नंबर पर ऑर्डिनरी। ऑर्डिनल डेटा रिप्रेजेंट द कैटेगरीज विद द मीनिंगफुल ऑर्डर। यहां पर हम ऑर्डर को मद्देनजर रखेंगे। ऊपर वाले के अंदर हमने नॉमिनल के अंदर हमने ऑर्डर को मद्देनजर नहीं रखना। एग्जाम्पल इंक्लूड कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक सर्वे करना है कि कस्टमर सेटिस्फाई हैं या नहीं है, तो जो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, अब देखिए ना ऑर्डर आ गया तो वो सेटिस्फाइड वाले में आएंगे, जो कम सेटिस्फाई है वो न्यूट्रल में आ जाएंगे, जो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है वो अनसेटिस्फाइड में आ जाएंगे। यानी कि जेंडर तो सेम है, माइट भी वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन किसी ऑर्डर की बुनियाद पर हमने उनको किसी कैटेगरी के अंदर रखा, किसी नंबर की बुनियाद पर हमने उनको कैटेगरी में अंदर रखा। एजुकेशन लेवल, हाई स्कूल, बैचलर, मास्टर। अब ये साफ है कि अब हाई स्कूल मतलब कि मैट्रिक क्लास जिसने पढ़ी होगी, बैचलर जिसने 14 इयर्स की एजुकेशन, मास्टर जिसने 16 इयर्स की एजुकेशन की होगी। ठीक है जी। लेकिन हम यहां पर नंबरों की करते हैं कैटेगरी नंबर की बुनियाद पर, लेकिन हम उसको जो है वो इंडिकेट नहीं करते कि ये कोई नंबर, ये नाम दिए जाते हैं चीजों के। शर्ट साइज है, ठीक है जी। अब स्मॉल का साइज और होगा, मीडियम का साइज और होगा, एक्स्ट्रा लार्ज, लेकिन नंबर नहीं आ रहा इसके ऊपर, जस्ट हमने उसकी रैंकिंग कर दी। तो दिस इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी डेटा। ऑर्डिनल नॉमिनल के अंदर फर्क क्या आ गया कि वहां पर हम किसी बुनियाद के ऊपर कैटेगरीज नहीं बनाते, हम जस्ट विदाउट कोई स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो हम रैंकिंग कर देते हैं। यहां पर जो है ऑर्डिनल डेटा के अंदर हम किसी कैटेगरी की बुनियाद पर जो है वो रैंकिंग करते हैं या ग्रुपिंग करते हैं। ये है जी क्वालिटेटिव डेटा। इन एडिशन टू द प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा अलाउ फॉर द कंपैरिजंस। अब यहां पर हमें यहां से देखने को मिल जाएगा कि बैचलर लेवल इज हायर देन द लाइट स्कूल, मतलब कि स्कूल लेवल से बैचलर का लेवल जो है वो ज्यादा बड़ा होगा। रैंकिंग आइटम्स फ्रॉम लास्ट टू द मोस्ट सेटिस्फाइड, फाइंडिंग द मीडियम वैल्यू, मीडियम सेटिस्फैक्शन वैल्यू, मतलब कि हम उनकी जो है वो रैंकिंग भी कर लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दिस टाइप ऑफ द डेटा। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है जी क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा नाम से जाहिर है कि वहां पर हमने क्वांटिटी बतानी है। फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स, 20 कस्टमर्स, 2 पीपल, मतलब जहां पर हम नंबर की बात करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव डेटा आ जाता है। क्वांटिटेटिव डेटा कंसिस्ट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी और अमाउंट और समथिंग। दीज डेटा टाइप्स आंसर लाइक्स हाउ मच और हाउ लॉन्ग एंड कैन बी यूजफुल फॉर मैथमेटिकली कैलकुलेशंस एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है जी। ये हमने मैथमेटिकली कैलकुलेशंस के अंदर या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर जो है वो इसको यूज करना होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? न्यूमेरिकल होगी हमेशा जी, कोई ना कोई क्वांटिटी बताई जाएगी। और दूसरे नंबर पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या? मेजरेबल होगी, इसको मेजर किया जाएगा कहीं पर। तीसरे नंबर पर काउंटेबल, इसको हम काउंट करेंगे कहीं पर। काउंटर चौथी है अरिथमेटिकल, यानी कि जो भी हमारी क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी यूज्ड इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि उसके ऊपर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये वाली चीजें जो है वो अप्लाई कर सकते होंगे। ठीक है। दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। फिर क्वांटिटेटिव डेटा की टाइप्स कौन सी आ जाती है? क्वांटिटेटिव डेटा एक्चुअली 2 टाइप्स के अंदर जो है वो इन्होंने मेनली डिफाइन किया हुआ है। नंबर 1 हमारे पास आता है डिस्क्रीट डेटा और नंबर 2 कंटीन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट डेटा हमारे पास वो होता है जिसकी सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबल ऑप्शंस हों, यानी कि यस नो या मेल फीमेल या हेड टेल या ट्रू फॉल्स, इस तरह की जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं, दीज आर कॉल्ड द डिस्क्रीट वैल्यूज या डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट सेपरेट वैल्यूज दैट आर काउंटेबल ऑफन इन होल नंबर्स। डिस्क्रीट डेटा आंसर क्वेश्चन लाइक हाउ मेनी, हाउ ऑफन। ठीक है जी। ये मैंने एग्जांपल दी। काउंटिंग ऑरेंज इन बास्केट माइट शो देयर आर 16, आंसरिंग हाउ मेनी, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कितने ऑरेंज हैं तो हम कह सकते हैं कि उसको गिनकर हम बताएंगे कि 16 है। सिमिलरली ट्रैकिंग द नंबर्स ऑफ ऑरेंज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री ईच वीक with counts like 5 on Monday, 7 or Wednesday or 4 on Friday helps answer how often, मतलब कि कौन सा डे आएगा इस नंबर के ऊपर
तो हम उसको जो है वो हाउ के फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? ऑल ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द नॉमिनल एंड द ऑर्डिनल डेटा कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड ऑन द डिस्क्रीट डेटा। वो जो सारे ऑपरेशन जो हम जो क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं वो डिस्क्रीट डेटा के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। In addition to the logical and grouping operations discussed in qualitative data sections, arithmetic operations, addition, subtraction and statistical operations, average range can be performed on the discrete data। ये भी चीजें जो है वो discrete data के ऊपर परफॉर्म हो सकती हैं। दूसरे नंबर का हमारे पास डेटा का नाम होता है जी कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा कंसिस्ट ऑफ द वैल्यूज दैट कैन बी टेक एनी नंबर्स within the given range including fractions or decimals, यानी कि कंटिन्यूस डेटा है जो कि मुसलसल हो, मुसलसल चेंज होता रहे, ये भी हम बोल सकते हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड स्टूडेंट हाइट्स 150 160, फ्रूट वेट्स मतलब कि फ्रूट के वेट भी डिफरेंट हो सकते हैं, एंड रूम टेम्परेचर जो कि हर वक्त बदलता रहता है। तो कंटिन्यूस डेटा आर यूज्ड व्हेन मेजरिंग आइटम्स एंड कैन हेल्प टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट द एक्सटेंट और ड्यूरेशन ऑफ समथिंग, यानी कि ये किस चीज को बताता है कि कितनी शिद्दत रहेगी और कितने वक्त के लिए रहेगा। तो ये भी जो है वो कंटिन्यूस डेटा होता है। फॉर एग्जांपल मेजर द हाइट ऑफ द प्लांट माइट रिवील दैट it is 32.5 centimeters tall. If you measure how long it will take to plant to grow from 20 to 30 centimeters, might show that it took 15 days. यानी कि 15 से 20 से 30 सेंटीमीटर अगर कोई प्लांट बढ़ता है तो हो सकता है कि इसको 15 दिन लग जाए। These measurements provide the detailed information about the amount, height and the duration। यानी कि यहां से हम निकाल सकते हैं कि भाई वन डे के अंदर कितनी हमारे पास जो है वो उसकी बढ़ रही है हाइट। सो उसके ऊपर कौन से ऑपरेशन? इसके ऊपर all operation, all mathematical operations can be applied on the continuous data. All operation that can be performed on discrete data can also be performed on the continuous data. In addition to the logical grouping and arithmetic operations, division can also be performed on the continuous data. ठीक है जी, इसके ऊपर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी अप्लाई हो सकती है। फॉर एग्जांपल यू कैन डिवाइड द 2.5 kg ऑफ द मीट अमंग द 10 पर्सन्स। आप 2.5 किलो गोश्त जो है वो 10 लोगों के दरमियान तकसीम कर सकते हैं। हर एक को कितना मिलेगा? हर एक को जो है वो 0.25 kg मिल जाएगा। बट कैन नॉट डिवाइड 3 कार्स अमंग द 5 पर्सन्स। लेकिन जो है वो 3 कार्स जो है वो आप 5 पर्सन को डिवाइड नहीं कर सकते। तो समटाइम्स जो है वो इस तरह की भी चीजें होती हैं जो डिवाइड नहीं की जा सकती, और समटाइम जो है वो हमारे पास डेटा इस तरह का आता है जो डिवाइड किया जा सकता है। तो ये एक हमारे पास कंपैरिजन चार्ट है जिसके अंदर नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनरी डेटा, ये दो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं और ये दो क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं। इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इनका पर्पस लिखा हुआ है कि किन मकसद के लिए है, इनको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, इनकी एग्जाम्पल कौन सी हैं, इनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई हो सकते हैं, स्टेटिस्टिकल अप्लाई हो सकता है, एनालिसिस अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, और इनके इस्तेमाल कहां कहां पर हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। आपने इस टेबल को जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है। ये बिल्कुल वही चीजें हैं जो अभी हमने लेक्चर के अंदर स्टडी की हैं। ये सारी की सारी उनको एक समराइज जो है वो आपको एक टेबल बनाकर जो है वो दे दिया गया है। थैंक यू।